दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ मैच में मुंबई की तरफ से कप्तानी करेंगे हिटमैन। जी हां दोस्तों, इस सीजन में मुंबई इंडियंस की खराब प्रदर्शन और हार्दिक की कप्तानी में शर्मनाक हार देखकर फूटा नीता और मुकेश अंबानी का पांड्या पर गुस्सा। रातों रात हार्दिक से कप्तानी छीनकर रोहित को बनाया टीम का दोबारा कप्तान। किया है चौंकाने वाला खुलासा। तो आखिर हार्दिक की खराब कप्तानी के बाद क्यों फूट पड़ा नीता और मुकेश अंबानी का गुस्सा? अब नीता और मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या कुछ कहा रोहित को दोबारा कप्तान बनाने को लेकर, जिनकी बातों ने तो पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। ये सब कुछ तो हम आपको नीता और मुकेश अंबानी के बयान में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अब आईपीएल उस मोड़ पर आ चुका है जहां केवल रिकॉर्ड बन रहे हैं और हर रोज टूट रहे हैं। एक दूसरी टीमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कुछ न कुछ रोज नया कीर्तिमान देखने को मिलता है। लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2024 में शुरुआत बेहद खराब हुई है। अब तक मुंबई इंडियंस ने केवल 3 मैच जीते और 6 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। शुरुआत के 3 मैच मुंबई इंडियंस ने बुरी तरह से गंवा दिए। हर मैच में शर्मनाक हार मिली, लेकिन चौथा मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जैसे तैसे जीता। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को भी मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट पे अपने घर में हराया। लेकिन अपने घर में चेन्नई सुपर किंग्स से 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद पंजाब से जीत मिली, मगर फिर मुंबई में लगातार 2 मैच राजस्थान और दिल्ली से गंवा दिए। मुंबई की परफॉर्मेंस के साथ साथ हार्दिक की खराब कप्तानी देखकर हर कोई निराश है। टीम में भी खलबली मची हुई है। हार्दिक पांड्या के व्यवहार से कोई भी खुश नहीं है, जहां उन्हें हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये क्या हार्दिक होंगे मुंबई के कप्तान, या फिर क्या किया जाएगा कोई बड़ा बदलाव? क्योंकि अब तक मुंबई 6 मैच गंवा चुकी है। अगर अब मुंबई और कोई मुकाबला हारती है तो सीधा आईपीएल से बाहर होना पड़ सकता है, जिसके लिए हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि रोहित को दोबारा कप्तान बनाया जाए और रोहित की कप्तानी में मुंबई अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। ये केवल हम नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के चाहने वाले फैंस कह रहे हैं। मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 30 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के साथ लखनऊ के मैदान पर खेला जाना है। लेकिन इस मैच से पहले टीम मैनेजमेंट और मालकिन नीता और मुकेश अंबानी ने लंबी चौड़ी मीटिंग करी और उस मीटिंग में अहम निष्कर्ष निकाला गया है, जिसका खुलासा खुद नीता और मुकेश अंबानी ने किया है। तो चलिए अब हम नीता और मुकेश अंबानी के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने टीम में बदलाव किया है, क्या रणनीति बनाई है और किसे बनाया है टीम का नया कप्तान, क्या कुछ दिया इन दोनों ने हैरान कर देने वाला बयान। मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी ने बयान देते हुए कहा है, रोहित शर्मा को कप्तान बनने पर हमने इससे पहले भी कई सीजन में बड़ी हार देखी है, लेकिन इतनी बड़ी हार हमने कभी नहीं देखी। पहाड़ जैसा स्कोर हैदराबाद में खड़ा कर दिया था। ये देखकर मैं बेहद निराश हुआ था। हमें अब तक इस आईपीएल में 6 हार मिल चुकी हैं। हार्दिक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो हमारी फ्रेंचाइजी में बदलाव लाएंगे, लेकिन इतना खराब कप्तानी वो करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने साफ तौर पर उनसे कह दिया है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह जाएगा। वैसे भी हमारे पास रोहित शर्मा है, जिन्होंने हमें 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है। मुझे लगा था हार्दिक रोहित के साथ रहकर काफी कुछ सीखेंगे, लेकिन वो तो अपने सीनियर खिलाड़ियों का ही अपमान कर रहे हैं। तो वहीं नीता अंबानी ने बयान देते हुए खुलासा किया और बताया कि मैं अपनी टीम की खराब प्रदर्शन और हार्दिक की घटिया कप्तानी से बेहद निराश हूं। हमने नहीं सोचा था कि हमारा आईपीएल 2024 में इतना बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि हमने आज तक इतनी शर्मनाक हार कभी नहीं देखी। हमने हार्दिक को टीम में वापस इसीलिए लाया था कि मुंबई और निखर कर आएगी, लेकिन यहाँ तो मुंबई का हाल कुछ और ही हो रखा है। वैसे हमारे पास कप्तानी के विकल्प के रूप में रोहित शर्मा मौजूद है। अगर हार्दिक से कप्तानी नहीं हो पा रही तो हम रोहित को दोबारा कप्तान बना सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी हार बिल्कुल भी संतोष नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास टूर्नामेंट में वापसी करने का काफी मौका है। हम उम्मीद करते हैं कि टीम वापसी जरूर करेगी, लेकिन हम रोहित को कप्तान दोबारा बनाने पर जरूर बातचीत करेंगे। टीम मैनेजमेंट और हमने मिलकर काफी मीटिंग करी है, जिसका खुलासा हम जल्द करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने नीता और मुकेश अंबानी के बयान से तो साफ नजर आ रहा है कि वो रोहित शर्मा को दोबारा टीम का कप्तान बनाना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांच। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए।
कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं और दूसरी और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बनाया। 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पुरेल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। स्टार्क की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को पवेलियन कर रास्ता दिखा दिया। 30 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लग गया था। जैक फ्रेजर टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए साई होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 30 रन बन पाया और कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत साई होप ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर साई होप को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि दिल्ली कैपिटल की भी कमर तोड़ दी। साई होप 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ मैदान पर अभिषेक टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत को मैदान में आना पड़ा और अभिषेक और ऋषभ के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन तभी चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने वैभव अरोड़ा को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान ने गेंद सुनील नारायण के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया। पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर 67 रन पहुंचा दिए और कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हर्षित राणा। बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी हर्षित राणा ने अपने ओवर की चौथी गेंद को इतनी खतरनाक फेंकी कि अभिषेक पुरेल पूरी तरह से चकमका गए और गेंद स्टंप पर जाग लगी। वह क्लीन बोल्ड हो गए और कोलकाता को चौथा विकेट केवल 68 रनों के स्कोर पर मिल गया। दिल्ली पूरी तरह से बिखर चुकी थी और दिल्ली को संभालने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने अक्षर पटेल आ चुके थे। दिल्ली का 7 ओवर में केवल स्कोर 68 रन बन पाया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपने ओवर की पहली जिन परिसर को अपना शिकार बना लिया और ऋषभ केवल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली के 5 बल्लेबाज केवल 93 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन वह अभी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। 99 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने अपना शिकार अक्षर पटेल को बनाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 101 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कुलदीप यादव को साथ देने के लिए कुमार कुशागर आए, लेकिन यह कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 111 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। वहीं रसिक सलाम भी कुछ खास नहीं कर पाए। अंत में कुलदीप यादव विलियम्स ने मिलकर टीम को 20 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया और कोलकाता के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा। इस लक्ष्य का पीछा कर दें कोलकाता के 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लीजर्ड विलियम्स। उनकी पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। उसके बाद उन्हें दूसरी गेंद पर फ्री हिट मिल गई और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद वे रुके नहीं। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत खतरनाक अंदाज हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खूब दहाड़ रहा था। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल उन्होंने 4 रन दिए और 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर 27 रन बन चुका था। दिल्ली के लिए चौथा ओवर लेकर के आए एक बार फिर विलियमसन ने इनका स्वागत। इस बार भी फिलिप्स ने तीसरी गेंद पर चक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रुके नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंच गया और दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अच्छा ओवर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम। इनका स्वागत सुनील नारायण ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद भी नारायण रुकने का नाम नहीं लिए और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत फिलिप सॉल्ट ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और टीम की तरफ से बढ़ रही थी फिलिप सॉल्ट। इसके बाद भी रुक नहीं। 5वीं और अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया और वह अपना अर्धशतक भी ठोक चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों की घातक बैटिंग जारी रही। उसके बाद भी कोलकाता की और भी बल्लेबाजी मैदान पर आते गए। एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए और दिल्ली के गेंदबाजों ने भी मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन
लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों ने तबाही मचाकर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर में कौन बनेगा इस बार आईपीएल के चैंपियन? दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा का आया जबरदस्त तूफान।